नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी का जन्म किस महीने में हुआ, आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। सब देवी देवताएं ब्रह्मा जी रथ सजाकर प्रभु के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं, तो मैं आपको चौपाई के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशील न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना, नव तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न तो बहुत सर्दी थी और न ही गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि वहे भाऊं, हर्षित सुर संत जन मन चाऊं। बन कुसुमित गिरयन मनिहारा, स्त्र वै सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन चल रही है। देव ऋषि देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। मन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले संक सुर साज दीवाना। गगन विमल संकल सुर जूता, गावे गुण गंधर्व बरूता। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुहंजलि साजी, गह गई गगन धुंधुवी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविधि लावे निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। ऊपर से आकाश में गमागम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बहे प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। दीनों पे दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करने लगी। समान शरीर श्याम सरिता चार भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। यानी कि श्री राम जी प्रकट हुए तो कैसे हुए कि उनके चार भुजाएं थी। अद्भुत बालक, जिसे देखकर माता एकदम शांति उनका दर्शन करने लगी। शांति स्वरूप बड़े स्तुति करी माता कौशल्या ने। माता की वे बुद्धि बदल गई। तब वे फिर बोली, हैं तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, जो आप चार भुजाएं लेके आए हो। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, यानी कि धूप में नहीं गिरते जो दुख होता है। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपार। ब्रह्मा गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में ही मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणातीत भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जय तय धाय दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए।
राजा दशरथ जी का पुत्र जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद समा गए। मन में आती से प्रिय है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।